वसुदेवं सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। मूकं करोति वाचलम पंगु लंघते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंदम माधवम। जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिन, सबका जीवन सुख में हो, ये परमात्मा से प्रार्थना है। प्रभु मित्रों, सादर प्रणाम। आज की इस वीडियो में फिर चर्चा करेंगे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर। वीडियो की शुरुआत करने से पहले बोल दूं, किसी व्यक्ति विशेष से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से मेरा कोई कंपटीशन नहीं है और ना ही मेरे मन के अंदर कोई ईर्ष्या द्वेष है किसी के प्रति। लेकिन अपने जीवन के एक्सपीरियंस को शेयर करने की एक इच्छा जरूर है, ताकि जो भी व्यक्ति अपने जीवन के अंदर संघर्ष या कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा हो, उसको कुछ मार्गदर्शन मिले, अगर उसको मेरी बातें सही लगती हैं तो। आज का टॉपिक है न्यूमेरोलॉजी के बारे में। अपने नाम की स्पेलिंग, अपने नाम को इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लिखना और इंग्लिश लैंग्वेज के जो लेटर्स हैं न्यूमेरोलॉजी के हिसाब से उन सबको एक नंबर होता है, उसके टोटल को अपने डेट ऑफ बर्थ से मैच करना और फिर अपने आप को भाग्यशाली मानना, और ये मानना कि मेरे को जीवन के अंदर सफलता बड़े पैमाने पे मिलेगी। देखिए, जीवन की सफलता जो है वो डिपेंड करती है डिसीजंस के ऊपर। क्या सरकमस्टांसेस मिले और उस सरकमस्टांसेस में किस प्रकार का डिसीजन लिया। डिसीजन तब लिया जाएगा यदि आदमी को प्लेटफॉर्म मिले। मान लीजिए कोई एक डांस कंपटीशन है, तो डांस तो आप जितना मर्जी अच्छा सीख लीजिए, लेकिन पता लगे कि उस डांस में अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई एक पोजीशन गेन कर ली तो आपको बहुत बड़ा एक कैश अमाउंट मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप कितने भी अच्छे डांसर हो, पर आपको परफॉर्मेंस देने के लिए वो प्लेटफॉर्म तो मिले। मेन चीज़ ये है ज़िंदगी के अंदर। तो मेन चीज़ ये होती है कि आदमी को सर्कमस्टांसेस मिलते हैं कि नहीं मिलते परफॉर्म करने के लिए। सबसे मेजर चीज़ ये है। सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियां मिलेंगी पूर्व जन्मों को कर्मों के आधार पर। बाकी नाम की स्पेलिंग के अंदर लेटर को प्लस माइनस करने से भाग्य को कुछ भी बदला नहीं जाता। बड़ा भ्रामक प्रचार हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। जैसे रानी मुखर्जी ने अपने नाम की स्पेलिंग में कुछ चेंजेस किए, ऋतिक रोशन ने अपने नाम की स्पेलिंग के अंदर कुछ चेंजेस किए, आयुष्मान खुराना ने अपने नाम की स्पेलिंग के अंदर कुछ चेंजेस किए। चेंजेस करके उनको कोई फ़ायदा हुआ कि कमी हुई, ये किसी को क्या पता। या ये वाली बात को वो खुद बोल रहे हैं आकर, जिन्होंने अपने नाम की स्पेलिंग को चेंज किया। होता क्या है, आदमी अपने जीवन के अंदर अपनी संतुष्टि का जो स्तर है खुद तय करता है। संतुष्टि की, संतोष की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। कोई आदमी 10 लाख रुपए महीना कमाकर भी संतोषजनक जीवन नहीं जी सकता, और कोई आदमी 20,000 की नौकरी करके भी संतोषजनक जीवन जी लेते हैं। संतुष्टि की सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है, सबका अपना लेवल है। जिन लोगों ने अपने नाम की स्पेलिंग चेंज की, उनका क्या ऑब्जेक्टिव था, उनका क्या पर्पस था, ये केवल वही जानते हैं। लेकिन भ्रामक प्रचार करने वाले ढिंडोरा पीट पीट कर ये वाली बात बोलते हैं कि उन्होंने अपने नाम की स्पेलिंग चेंज की और इसको अपनाकर आप भी अपना उज्जवल भविष्य बना सकते हो। एक बड़ी ही दिलचस्प वीडियो मैंने अभी देखी, कल ही मैंने देखी, अक्षय कुमार का एक इंटरव्यू। अक्षय कुमार क्या शेयर करते हैं, कहते हैं मेरी जो नाम चेंज करने की इंसिडेंट है वो कैसा हुआ। कहते ये मैंने किसी पंडित के बोलने पर चेंज नहीं किया। देखिए कितना बड़ा सबक है आज के यूथ को समझने के लिए। जो आदमी अपनी परिस्थितियों से लड़ने के लिए यदि ये सोच रहा है कि नाम की स्पेलिंग को चेंज करके मेरे अंदर कोई चेंज आएगा, ये उनके मार्गदर्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्षय कुमार का ये इंटरव्यू। अक्षय कुमार कहते हैं किसी पंडित के बोलने पर मैंने अपना नाम राजीव भाटिया से अक्षय कुमार नहीं किया। ये कोइंसिडेंट है कि मुझे जो पहली मूवी मिली दैट वाज डायरेक्टेड बाय फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट। मूवी का नाम था आज, और कहते हैं उसके अंदर मुझे मार्शल आर्ट ट्रेनर का रोल मिला था, और रोल था मात्र 8 सेकंड का। उसके अंदर जो मेन हीरो थे वो थे कुमार गौरव, जुबली स्टार राजेंद्र कुमार जी के बेटे। कुमार गौरव का कहते हैं नाम उस मूवी में अक्षय था। कहते मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे
फिल्मों में आने का मेरा मन था कि मैं फिल्मों में आऊं एज ए हीरो बन के। तो कहते वहां से मैं प्रेरित हुआ कि हीरो का जो नाम है ना अक्षय, मैं भी अक्षय नाम रख लेता हूँ। मुझे अक्षय नाम बहुत अच्छा लगा कि मैं भी फिल्मों में शायद हीरो बन जाऊं, और वो बन गए, वो बहुत मशहूर हीरो बन गए। अब ये देखिए, ये एक को इंसिडेंट है। अक्षय कुमार खुद ये वाली बात बोल रहे, कहते मुझे किसी पंडित ने नहीं बोला, ये मैंने किसी ज्योतिषी किसी पंडित की राय पे अपना नाम नहीं बदला, लेकिन मन की शांति के लिए, मन के संतोष के लिए, एक पॉजिटिविटी के लिए नाम अक्षय अच्छा लगा, क्योंकि मूवी के अंदर हीरो का नाम अक्षय था। और कहते हैं मेरा भी काम मूवीज में करने का था, तो मैंने अक्षय नाम अडॉप्ट कर लिया। ये चीज कुमार गौरव भी अडॉप्ट कर सकते थे अपनी फिल्मी करियर के अंदर। यहां मैं कोई किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक साधारण बात कर रहा हूं। अक्षय कुमार ने फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कितना टॉप लेवल गेन किया, आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर मशहूर फिल्म एक्टर अशोक कुमार हुए हैं, जो सिंगर किशोर कुमार के बड़े ब्रदर थे। अशोक कुमार जी ने अपना एक मुंबई के अंदर बड़ा फेमस बंगला जिसका नाम था आशीर्वाद, वो कुमार गौरव के फादर राजेंद्र कुमार जी को बेचा था, उनको सेल किया था। और राजेंद्र कुमार जी ने उस बंगले में काफ़ी साल रहने के बाद वो बंगला बेचा था राजेश खन्ना को, राजेश खन्ना जी को। और राजेश खन्ना जी के दामाद बने यही अक्षय कुमार, जिनको पहली मूवी आज के अंदर फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट ने मात्र 8 सेकंड का रोल दिया था, मात्र 8 सेकंड का रोल। और उस मूवी के अंदर हीरो का जो नाम था अक्षय, वहां से उन्होंने नाम अडॉप्ट किया। किसी न्यूमेरोलॉजिस्ट के एडवाइस के ऊपर नहीं, किसी ज्योतिषी किसी पंडित के एडवाइस के ऊपर नहीं, अपने आप से सेल्फ। और जीवन का एक फेरबदल देखिए, कैसे सर्कमस्टांसेस चेंज हुए और कैसे पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार हालात ऐसे अच्छे मिले कि जो भी काम को किया उसके अंदर तरक्की और मशहूरी और यश अपने आप स्वाभाविक रूप से पाते चले गए। और अब देखिए, वो राजेंद्र कुमार जी का जो बंगला था वो राजेश खन्ना जी को मिला, राजेश खन्ना जी ने खरीदा। और उनके दामाद बनने के बाद, उनकी बिटिया के साथ शादी होने के बाद, नेचुरली राजेश खन्ना जी की 2 बेटियां थी, उसके बाद जो भी उनका व्यक्तिगत मामला रहा होगा, वो बंगला किसी ना किसी रूप में अक्षय कुमार जी के पास तक पहुंचा। उन्होंने उसको इस्तेमाल नहीं भी किया होगा, क्योंकि उनके पास वैसे ही धन की कोई कमी नहीं है। किसी भी व्यक्ति के जीवन की व्यक्तिगत बातों को करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। केवल और केवल अपनी बात को समझाने के लिए ये मजबूरी है कि उन नामों को बोलना पड़ता है, उनको लेना पड़ता है। मेरे कहने का भाव ये है, जीवन की गति देखिए, जीवन की चाल देखिए, जीवन किस प्रकार से चलता है। ये जो विद्या है ना ज्योतिष, ये केवल और केवल हमारे मार्गदर्शन के लिए, ये पैसा कमाने की विद्या नहीं है। मैं अगर अपनी कंसल्टेशन फीस लेता हूँ 1100 रुपये एक जन्म कुंडली देखने के, तो वो ज्ञान डिलीवर करने के नहीं लेता, मैं अपने समय की कंजम्पशन के लेता हूँ। कि यदि कोई मेरे से अपनी जन्म कुंडली दिखाता है तो मैं सारे काम छोड़कर पीस ऑफ माइंड के साथ बैठ के कॉन्सेंट्रेट होता हूँ, रीड करता हूँ, और फिर ये मैं बड़े तरीके से उस आदमी को प्रॉपर शब्दों के अंदर अपनी बात समझाने का प्रयत्न करता हूँ, ताकि वो किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी में ना जाकर एक सही मार्गदर्शन को समझ सके, अपने एक्शन प्लान को प्योरीफाई कर सके। ये मेरा ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये जो जितनी भी विद्याएं हैं, इन विद्याओं का इस्तेमाल केवल अपनी समझ को विकसित करने के लिए, कि हम अपनी समझ को विकसित कर सके, जीवन के प्रति ज़्यादा सचेत हो सके और सही डिसीजंस ले सके। तो दोस्तों, ज्योतिष के अननेसेसरी के टोने टोटके और न्यूमेरोलॉजी के अनुसार अपनी कंपनी का नाम चेंज करना, अपनी नाम की स्पेलिंग के अल्फ़ाबेट्स को प्लस माइनस करना, इनके कोई फ़ायदे नहीं होते, बल्कि इनके नुकसान ये होते हैं कि यदि घर का बड़ा होकर मैं ये चीज़ें अडॉप्ट कर रहा हूँ, अपने नाम की स्पेलिंग को चेंज करने में लगा, तो मेरे से छोटे भी यही सीखेंगे जीवन के अंदर। ये चीज़ें ज़िंदगी के अंदर फोकस खराब करवाती हैं अपने लक्ष्य के प्रति। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है जीवन के अंदर एक संतोषजनक कार विहार हो, सोर्स ऑफ इनकम हो जहाँ से पैसे आ रहे हों, और अपना शांति में जीवन चल रहा हो, और अपने विकास के साथ साथ दूसरे जो असहाय हैं उनकी सहायता की जाए, और अपनी जीवन यात्रा पूरी करके संसार से चला जाए। यही है लाइफ का एक ऑब्जेक्टिव। और क्या कर सकते हैं? यहाँ रहती दुनिया तक तो किसी ने रहना नहीं है। केवल एक समझ के साथ हम जीवन को जिएं और इस समाज को और इस प्रकृति को साफ रखें। बस यही मेरा आपसे कहना है। इस वीडियो में इतना ही। बहुत जोरों की गर्मी
पड़ रही है, ग्रीष्म ऋतु शुरू हो चुकी है जोरों पे। ठंडा पानी मिट्टी के बर्तनों में पक्षियों के लिए भर के जरूर रखें, पशुओं के लिए भी रखें, डॉग्स के लिए, स्ट्रीट डॉग्स के लिए। और संभव हो सके तो ज़मीन गीली करें ताकि एनिमल्स उसके ऊपर बैठ सकें शांति से। जितना हो सके एक दूसरे के सहयोग के साथ जीवन यापन कीजिए, घर परिवार में सुख शांति के साथ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। आज की वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्ण।